दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्दी मनुष्य हिंदी में। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य भारत के लोगों को स्वस्थ और सुंदर बनाना है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हमारा मेटाबॉलिज्म। आपने यह शब्द तो सुना ही होगा, मेटाबॉलिज्म। अक्सर हम इसे वज़न घटाने या वज़न बढ़ाने से जोड़ते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेटाबॉलिज्म सिर्फ वज़न से कहीं ज़्यादा है। यह हमारे शरीर का इंजन है जो भोजन को ऊर्जा में बदलने में मदद करता है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म धीमा है तो आपको थकान महसूस हो सकती है, वजन बढ़ सकता है और ऊर्जा का स्तर कम हो सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप अपने मेटाबॉलिज्म को स्वाभाविक रूप से बढ़ा सकते हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 7 आसान और प्रभावी तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप अपना मेटाबॉलिज्म को सुपर चार्ज कर सकते हैं, वो भी अपने घर पर बिना किसी परेशानी के। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वक्त में आगे आने वाली और ऐसे ही वीडियो आप तक समय पर पहुंचे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला और सबसे आसान तरीका, अपने आहार में प्रोटीन को शामिल करें। जब आप प्रोटीन खाते हैं तो आपके शरीर को उसे पचाने में ज़्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। इसे भोजन का थर्मिक प्रभाव, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड भी कहते हैं। प्रोटीन का डीएफ सबसे ज़्यादा होता है। अंडे, चिकन, मछली, दालें, बीन्स, टोफू, पनीर, ये सभी प्रोटीन के बेहतरीन स्रोत हैं। हर भोजन में प्रोटीन का एक हिस्सा ज़रूर शामिल करें। इससे न सिर्फ आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, बल्कि आपको लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होगा। दूसरा तरीका, पर्याप्त और अच्छी नींद लें। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में नींद अक्सर हमारी प्राथमिकता नहीं होती, लेकिन यह हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब आप पर्याप्त नींद नहीं लेते तो आपके शरीर में कॉर्टिसोल, तनाव हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है। हर रात 7 से 9 घंटे की गुणवत्ता नींद लें। सोने से पहले मोबाइल या लैपटॉप से दूर रहें और एक शांत और आरामदायक माहौल बनाएं। आपका शरीर आपको धन्यवाद देगा। तीसरा और सबसे आसान तरीका, अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने का, खूब सारा पानी पिएं। पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं, यह आपके मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है। अध्ययनों से पता चला है कि पानी पीने से कुछ समय के लिए मेटाबॉलिज्म में वृद्धि होती है। ठंडा पानी पीने से आपका शरीर उसे गर्म करने में ज़्यादा ऊर्जा खर्च करता है, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है। दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीने की कोशिश करें, पर आप नींबू पानी, नारियल पानी या हर्बल चाय भी पी सकते हैं। हाइड्रेटेड रहना आपके समग्र स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए जो चौथा तरीका आप अपना सकते हैं, अपनी दिनचर्या में हाई इंटेंसिटी वर्कआउट और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। कार्डियो एक्सरसाइज अच्छी है, लेकिन हाई इंटेंसिटी वर्कआउट और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपकी मेटाबॉलिज्म को लंबे समय तक बढ़ाते हैं। हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग में छोटे छोटे तीव्र व्यायाम के अंतराल होते हैं, जिसके बाद आराम का समय होता है। यह आपके शरीर को आफ्टर बर्न इफेक्ट में रखता है, जिससे व्यायाम के बाद कैलोरी बर्न होने लगती है। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यह मांसपेशियों के निर्माण में मदद करती है। जितनी ज़्यादा मांसपेशियां, उतनी ही ज़्यादा आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट होता है, यानी आराम करते समय भी आप ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरी बर्न करते हैं। हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूर करें। आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए जो पांचवा तरीका है, दिन भर में छोटे छोटे और बार बार भोजन करें। अपने आप को भूखा रखने के बजाय दिन भर में हर 3 से 4 घंटे में छोटे स्वस्थ भोजन खाने का प्रयास करें। यह आपके मेटाबॉलिज्म को सक्रिय रखता है और आपके शरीर को यह सोचने से रोकता है कि उसे ऊर्जा बचाकर रखनी है। स्वस्थ स्नैक जैसे फल, सब्जियां, मुट्ठी भर नट्स या दही का सेवन करें। इससे आपका ब्लड शुगर लेवल भी स्थिर रहेगा और आपको अनावश्यक भूख भी नहीं लगेगी। आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने का छठा और बेहतरीन तरीका, कुछ मेटाबॉलिक बूस्टिंग खाद्य पदार्थ को आप अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। कुछ खाद्य पदार्थ स्वाभाविक रूप से आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं। हरी मिर्च, अदरक, ग्रीन टी और कॉफ़ी ये उदाहरण हैं। ये आपके शरीर के थर्मोजेनेसिस को बढ़ाते हैं, जिससे कैलोरी बर्न होती है। लेकिन ध्यान रहे, इनका सेवन संयम से करें, हद से ज़्यादा इनका इस्तेमाल ना करें। और आखिरी लेकिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीका, तनाव का प्रबंधन। जब आप तनाव में होते हैं तो आपका शरीर कॉर्टिसोल नामक हार्मोन जारी करता है, जो लंबे समय तक उच्च कॉर्टिसोल का स्तर आपके मेटाबॉलिज्म को धीमा कर सकता है और आपकी पेट की चर्बी बढ़ाने में योगदान कर सकता है। योग, ध्यान, गहरी सांस लेने के व्यायाम, हॉबीज़ में समय बिताना या दोस्तों के और परिवार के साथ समय बिताना, ये सभी तनाव कम करने के बेहतरीन तरीके हैं। अपने लिए कुछ समय निकालें और आराम करें। तो दोस्तों, ये थे 7 ऐसे तरीके जिनसे हम अपने मेटाबॉलिज्म को स्वाभाविक रूप से बढ़ा सकते हैं।
याद रखें, ये कोई जादुई गोली नहीं है, ये छोटे छोटे लगातार प्रयास हैं जो समय के साथ बड़े परिणाम देंगे। तो फिर से देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के वो 7 तरीके क्या हैं। पहला, प्रोटीन का सेवन बढ़ाएं। दूसरा, पर्याप्त नींद लें। तीसरा, खूब पानी पिएं। चौथा, हाई इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। छठा, छोटे और बार बार भोजन करें। सातवां, मेटाबॉलिज्म बूस्टिंग फूड्स खाएं। और सातवां, तनाव प्रबंधन करें। इन आदतों को अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाएं और आप अपने ऊर्जा स्तर और समग्र स्वास्थ्य में सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी करें जिससे उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे वक्त में आगे आने वाली सारी जानकारियाँ आप तक समय पर पहुँचें। आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते रहें। धन्यवाद।